Hello everyone, this is Priyanka Sharma and this video is related to worksheet 9.4. So let's begin. But please don't forget to like the video and subscribe to my channel. Here is worksheet 9.4 and here is question number A. Find the amount of given principal and interest one has been done for. यहाँ पर आपको प्रिंसिपल और इंटरेस्ट यहाँ पर आपको प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दिया हुआ है, आपको अमाउंट निकालना है। एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करके इन्होंने दिया है। फर्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है वो भी समझ लीजिए। पहले यहाँ पर प्रिंसिपल दिया हुआ है और इंटरेस्ट भी दिया हुआ है। अमाउंट निकालने के लिए जो भी प्रिंसिपल होता है उसमें हम इंटरेस्ट को ऐड करते हैं। तो 860 प्लस आई कितना है 75। तो दोनों को ऐड करने पे आंसर आया है 935 रुपीज़। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 होगा। प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट दिया हुआ है, दोनों को ऐड करना है तो हमारा आंसर होगा 11,180। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी तरह से सेम है, ऐड होगा। आपको करना है 3500 प्लस 267। जब आप इनको करोगे प्लस तो आपका आंसर होगा 3767। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ एंड फिफ्थ इसी तरह से ऐड होके होंगे, वो आप अपने होमवर्क में करेगा, ये आपको खुद ही करने हैं। यहाँ पर बात करते हैं बी नंबर क्वेश्चन की। फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट फॉर गिवन बैंक डिपॉजिट बाय यूजिंग यूनिटरी मेथड। देखिए यूनिटरी मेथड और हमारा जो फॉर्मूले वाला जो है तरीका, दोनों ही एक ही है। बस यूनिटरी मेथड में आपको क्या करना होता है, जो परसेंटेज इसमें दिया रहता है उसको पहले फाइंड आउट करना होता है, देन आपको मल्टीप्लाई करके सॉल्व करना होता है। तो दोनों ही सेम है। उसमें आपको सिर्फ 4/100 को आगे राइट करना होता है, 500 एंड जो भी ईयर है उसको बाद में राइट करना होता है। तो मैंने यहाँ पर डायरेक्ट ही कर दिया है उसी मेथड से, जिससे कि आपको ज़्यादा कन्फ्यूज़न ना हो और आप इजीली सॉल्व करें। दोनों ही तरीके यहाँ पर फॉलो किए जा सकते हैं। तो यहाँ पर है 500 फॉर 1 ईयर एट 4% पर एनम। तो यहाँ पर SI निकालना है आपको। SI का फॉर्मूला आपको पता है, P/R/T/100। तो 500 हमारा हो जाएगा P, 4 हमारा हो गया, यहाँ पर 4% दिया हुआ है, ये हमारा हो गया रेट, और यहाँ पर 1 ईयर का टाइम है। तो 500 इंटू 4 इंटू 1/100, 0 0 कैंसिल हो जाएंगे और बाकी यहाँ पर नीचे कुछ भी नहीं रह गया। हमारा जो ऊपर है 40 इंटू 20 5 इंटू 4 इंटू 1, इनका सबका मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये इसका SI है फर्स्ट क्वेश्चन का 20 रुपीज़। नेक्स्ट है 1000 फॉर 3 ईयर्स एट 6% पर एनम। तो SI इक्वल टू आपने 1000 इंटू 6 इंटू 3/100 करना है, 0 0 कैंसिल हो जाएंगे, उसके बाद सबका मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आएगा ₹180। नेक्स्ट है इसी तरह से थर्ड नंबर क्वेश्चन, 5600 रुपीज़ फॉर 2 ईयर्स एट 7% पर एनम। तो 5600 इंटू 7 इंटू 2/100, जब आप मल्टीप्लाई करोगे कट करने के बाद 0, तो आपका आंसर होगा 784 रुपीज़। नेक्स्ट के 2 क्वेश्चन हैं जो कि आपको होमवर्क में करने हैं बाय योरसेल्फ। यहाँ पर बात करते हैं सी क्वेश्चन की। सी क्वेश्चन है फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट पेबल ऑन लोन्स गिवन बिलो यूजिंग फार्मूला। अब हमें फार्मूला का यूज़ करके करना है। इससे पहले वाले क्वेश्चन में यूनिटरी मेथड था, बट वो भी वैसे ही निकलता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप कोई भी फॉलो करिए रूल यहाँ पर। तो ये है, अब यहाँ पर दिया हुआ है 9000 रुपीज़ फॉर 3 ईयर्स एट 6% पर एनम। तो 9000 इंटू 6 इंटू 3/100, 0 0 कट करने हैं, फिर उसके बाद आपको रुपीज़ निकालने हैं मल्टीप्लाई करके, तो आपका आंसर है 1620 रुपीज़। नेक्स्ट 2 नंबर क्वेश्चन, ₹7650 फॉर 4 ईयर्स एट 12.5% पर एनम के हिसाब से। तो यहाँ पर है SI इक्वल टू, आपने इस तरह से क्वेश्चन को नोट करना है, 7650 इंटू 12.5 इंटू 4, ठीक है, अपॉन 100। तो जब आप इसे करोगे सॉल्व तो 1 0 ही कट होगा यहाँ पर, और आपका जो मल्टीप्लाई होने के बाद आंसर आएगा वो आएगा 3825 रुपीज़। ओके।
नेक्स्ट है थर्ड नंबर क्वेश्चन, 6,480 for 2 years at 6% per annum. SI is equal to 648 into 16 into 2 upon 100. 0 0 1 1 0 कट हो जाएगा। उसके बाद जब आप इसको करोगे सॉल्व, मल्टीप्लाई करने के बाद तो आपका आंसर आएगा 2073.6। ठीक है, पॉइंट लग जाएगा क्योंकि यहाँ पर 1 डिजिट, एक ज़ीरो बच रहा होगा और वो ज़ीरो 1 डिजिट से पहले पॉइंट लगा देगा आपका। क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 आपको अटैम्प्ट करना है बाय योरसेल्फ, बिकॉज ये आपका होमवर्क है। नेक्स्ट कंप्लीट हो गया हमारा ये वाला ये वाली वर्कशीट। सो अब हम नेक्स्ट वर्कशीट में मिलेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।